बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A to Z न्यूज़ के साथ मिस्टर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, आज की न्यूज़ हमारी 2020-2021 के बजट के बारे में, जिसको कहा जा रहा है कि ये टैक्स फ्री बजट होगा, यानी ज़ीरो टैक्स बजट होगा, और दूसरा नाम इसको कहा जा रहा है कि ये कोरोना बजट है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे आम लोगों को इससे कोई गरज़ नहीं है कि 50 अरब कहाँ लगे, 50 अरब कहाँ लगेंगे। उनको ये गरज़ है कि उनका फ़ायदा क्या हो रहा है इस बजट में। तो जनाब, में दो इस बजट के पॉइंट्स हैं, टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक टैक्स और दूसरा पॉइंट है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें। दोनों पे मैं आऊँगा, वीडियो गौर से आप इसको सुने, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है और बिल्कुल सोर्स रिपोर्ट ये है कि जनाब इस बजट में कोई टैक्स नहीं लग रहा। मतलब जो चीज़ 10 रुपये पे है वो आगे जाके 10 पे ही होगी या उसकी कीमतें कम होंगी। तो इसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा, ज़ीरो टैक्स बजट है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी बात, सेल्स टैक्स कम हो रहा है। सेल्स टैक्स क्योंकि पहले 17% था, अब उसको सोच रहे हैं 5% करने में, लेकिन कम होना उसका लाजमी है, कम कन्फर्म है। सेल्स टैक्स भी कम हो रहा है और इससे चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी। तो आपके आने वाले एक साल में इसका मतलब है ना महंगाई आ रही है और ना कीमतें ज़्यादा होंगी। इसके अलावा IPPs के साथ जो इमरान खान के साथ जो मीटिंग्स हैं, उसमें अब बिजली के बिल भी कम होंगे, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और पेट्रोल वैसे ही कम हो रहा है, आने वाले 3-4 साल में पेट्रोल की कीमत कोई ज़्यादा नहीं हो रही। तो ये सारा कुछ मिला के इंशाल्लाह 2015 में जो चीज़ों की कीमतें थी, तो हम 2015 की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरी बात, अब आते हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पे। तो मैं आपको इसका लुब्बे लबाब बता देता हूँ। 2019 वाले बजट में जब इन्होंने तनख्वाहें ज़्यादा नहीं की थी, यानी बहुत कम, वैसे ही इक्का दुक्का, तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसको कंपनसेट करेंगे 2020 में। दूसरी बात, सरकारी मुलाजमीन ने बहुत बड़ा एक स्ट्राइक किया था, जिसको मीडिया वालों को शर्फ नहीं हुआ कि वो उसको इतना एक्सपोजर दे सके। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी ये डील हुई थी कि भाई हम आपकी तनख्वाहों में अच्छा खासा इजाफा करेंगे। उन्होंने जो डिमांड दी थी वो 100% थी, लेकिन खैर 100% तो नहीं हो सकता। तो अब होने क्या जा रहा है, अब मैं बग़ैर वक्त ज़ाय किए आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ। ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि 2016, 17, 18 और 2019 के एडहॉक रिलीफ जितने भी थे वो बेसिक पे में ज़म हो रहे हैं। यानी अगर किसी की बेसिक पे 50 रुपये थी और इन अलाउंसेस की तादाद 20 रुपये थी, तो अब आपकी बेसिक पे रिवाइज़ होकर 70 रुपये हो जाएगी। और उन 70 रुपये के ऊपर मज़ीद बेसिक पे में 15 से 25% इजाफा होगा। अब ये 15 से 25% इजाफे वाला जो है, ये अभी ज़ेर बहस है। मतलब 15 से कम नहीं होगा, क्योंकि अब 5 और 10% वाली कहानी ख़त्म है। मैक्सिमम रिलीफ का फ़ैसला हुआ है, इसलिए 15 से 25% बेसिक पे ज़्यादा होगी। वो भी वो वाली बेसिक पे ज़्यादा होगी जब सारे अलाउंसेस ज़म हो जाएंगे। तो ये बस दुआ करें कि हमारी तरफ से तो 25 क्या 50 भी हो जाए, लेकिन सजेशन ये गई है। और ज़ाहिर सी बात है, इसमें इसकी रीज़न है कि ये क्यों इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि हुकूमत ने 2-3 साल बाद अब सारे कर्ज़े देने इंटरनेशनल। इसके अलावा हुकूमत को कर्ज़े भी मिले हैं बहुत ही आसान एक साथ पे। तो चीन का सबसे बड़ा एक कर्ज़ा था, वो भी अभी कम होने जा रहा है, और बल्कि उस पर भी डिले आएगा 2-3 साल का। तो इसमें पाकिस्तान को एक स्पेस मिल गया है। तो अब सरकारी मुलाजमीन, जो कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो उनको ये रिलीफ दिया जा रहा है। और इसमें 80% चीज़ें कन्फर्म हैं। जो चीज़ नहीं कन्फर्म वो 15 से 25% वाली है, उस पर भी गौर व फिक्र हो रहा है। तो मेरी दुआ है कि सारी सरकारी मुलाजमीन को इंशाल्लाह खुशखबरी मिले, और ये एक बड़ा सरप्राइज़ पैकेज है और बड़ा ज़बरदस्त पैकेज मिल जाएगा लोगों को। थोड़ी सी मतलब उनके जो बजट में फ़र्क आ जाएगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ और न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।